श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। ऐसे श्री रघुनाथ जी की मैं बारंबार वंदना करूँ। हे भक्तजनों, हमारे भगवान श्री रघुनाथ जी श्री राम कैसे हैं? नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, जो नीले कमल के समान जिनका अंग है, जिनका कोमल शरीर है। सीता समारोपित वाम भागम, और माता जानकी सदैव जिनके वाम भाग में सुशोभित हैं, विराजमान हैं। और पाणौ महासायक चारु चापम, और जो भगवान श्री राम जो है अपने हाथ में, अपने कर में धनुष बाण लेकर के शोभा पा रहे हैं। नमामि रामं रघुवंशनाथम, ऐसे रघुवंश के नाथ भगवान श्री राम की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। हे भक्तजन, हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम प्रभु की भक्ति पाने के लिए भगवान का स्मरण करें। तो इसलिए हम लोगों को बारंबार श्री रघुनाथ जी का ध्यान करना चाहिए। हे भक्तजन, मेरे द्वारा यह राम कथा कही गई, यदि आपको अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो का ज़रूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि भक्तों की संख्या बढ़ती रहे। हे भक्तजन, अब आइए हम लोग किष्किंधा कांड प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान जो है श्री राम के द्वारा भेजे गए श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, नील, नल, जामवंत महाराज और श्री हनुमान जी महाराज जो है विद्यमान हैं, और जो है अपने अपने बल का था ले रहे हैं कि वहाँ पर कौन जाएगा, उस पार कौन जाकर माता जानकी का पता लगाएगा। इस प्रकार से हे भक्तजन, आइए हम लोग भगवान की कथा को सुनें। करें कि हाँ विचार हैं कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस पर बाता, बिन सुध लिए करब का भ्राता। करें कि सभी वानरी सेना हनुमान जी सहित जो है गंगा के किनारे, सागर के किनारे खड़े हैं और कहते हैं कि समय की अवधि बीतती जा रही है और हम लोग बिना जानकी जी का पता लगाए कैसे लौटेंगे। माता जानकी की खोज करना नितांत आवश्यक है। करें कि कह अंगद लोचन भर बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। अंगद जी अपने मन विचार कर कहते हैं कि हम लोगों को, हे भाई, हम लोगों को दोनों प्रकार से हम लोगों की मृत्यु है। करें कि यहाँ पर मैं जानकी जी का पता नहीं लगा पा रहा हूँ, तो उनके सोच में हमारी मृत्यु निश्चित है, और नहीं पता लगाने पर यदि मैं लौटता हूँ तो कपिराई यानी सुग्रीव जी महाराज हम लोगों का वध कर देंगे, ऐसा उनका आदेश है। तो हम लोग क्या करें? इसी जो है उधेड़ बुन में लोग जो है पड़े हुए हैं। कारण के पिता बधे पर मारत ओही, राखा राम निहोर नोही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। इस प्रकार से वे लोग जो है बारंबार अपने मरने को सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता जानकी के पता लगाने में वे लोग अपने को असमर्थ पा रहे हैं। तब कहने कि अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकत नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। अंगद जी की जब दुख भरी वाणी और वानरी दल जो है सेना सुनते हैं, तो वो जो है मारे शोक के कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और एक क्षण जो है शोकाकुल होकर बैठ गए। और तब कहते हैं कि हम सीता के सुध लीने बिना,
नहीं जई हैं जुवराज प्रवीणा। कहने हे जुवराज, हे अंगद, हम लोग माता जानकी का खोज बिना किए नहीं जा सकते हैं, भले हमारी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार से वो लोग दुखी हो गए। तब जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेकी। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश की। जामवंत जो बहुत मतधीर थे, बहुत सुजान थे, उन्होंने कहा, अंगद के दुख को देखते हुए क्या कहा कि तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। कारण कि हे तात, हे अंगद, तुम भगवान श्री राम को मनुष्य मत समझो। वे निर्गुण ब्रह्म हैं, साक्षात नारायण हैं, वे नर लीला कर रहे हैं, इसलिए चिंता मत करो, माता जानकी अवश्य मिलेंगी। और कहते हैं कि हम सब सेवक यति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। कहते हैं कि हम सब जो सेवक हैं भगवान के, सो अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम साक्षात नारायण के दूत हैं और माँ जगदम्बा जानकी की खोज में निकले हैं, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। इसलिए हे अंगद, तुम जो है चिंता मत करो। कनक निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग, तहाँ रहहि मोक्ष सब त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं कि निज इच्छा प्रभु अवतरहि, हमारे नारायण भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। क्यों? सुरमहि गो द्विज लागे। वो जो है ब्राह्मणों का तकलीफ नहीं सुन सकते, माता पृथ्वी का नहीं सुनते, गौ ब्राह्मण पृथ्वी का ये लोग दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते। और कारण कि सगुन उपासक संगतः, इसलिए जो सगुनी हैं, सगुन पुरुष हैं, जो भक्त हैं, कारण कि रहा ही मोक्ष सब त्याग, सब कुछ त्याग करके मोक्ष पाने के लिए साक्षात नारायण के पास रहने की जो है आकांक्षा करते हैं। इसलिए हे जो है अंगद, हम लोग को चिंता नहीं करनी चाहिए, वे हमारे भगवान साक्षात नारायण हैं। कोई ना कोई मार्ग माँ जानकी का जो है के खोज के लिए जरूर निकालेंगे। इस प्रकार वे सब हे भक्तजनों आपस में बात कर रहे हैं। आगे फिर क्या होता है, आइए सुना जाए। कनक यही विधि कथा, कहीं बहु भांति। गिरि कंदरा सुनी संपाति। यही विधि कथा कहीं बहु भांति। इस प्रकार से वे लोग आपस में विचार करके नाना प्रकार के कथा का वर्णन कर रहे हैं। और गिरी पहाड़ के खोह से, कंदरा से, वहाँ पर संपाति नामक एक गिद्धराज जो है इन लोगों की बात सुन रहे हैं। संपाति कौन थे? तो संपाति जो है गिद्धराज जटायु के बड़े भाई थे। उन्होंने ऐसा बात सुना तो कह रहे हैं कि बाहर होई देखी बहु की सा, मोर आहार दीन जगदीशा। और बाहर निकल करके देखते हैं कि बहुत सारे बंदर एकत्र हुए हैं सागर के तट पर। तो उन्होंने अपने को धन्य समझा। क्या कहते हैं कि मोर आहार दीन जगदीशा, हमारे भगवान जो है जगत के ईश्वर हमको आज एक ही बार बहुत सा आहार जो है भेज दिए हैं। संपाति जो है ऐसा सुन करके, ऐसा देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, आज सबन कर भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। कहने कि आज हम जो है भगवान की कृपा से हमें बहुत बड़ा आहार माने भोजन मिल चुका है। आज मैं इन लोगों को मारकर खाकर अपने उदर की पूर्ति करूँगा। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। कहने कि हमें आज तक कभी भर पेट खाने को नहीं मिला। आज भगवान ने, विधाता ने हमको भरपेट भोजन खाने के लिए
प्रस्तुत कर दिया है। तो वो जो है संपाति मन ही मन अत्यंत गदगद हो रहे हैं। कनक डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। तो इस प्रकार से जब गिद्धराज की बात बंदर लोग सुनते हैं तो उनका मन अत्यंत भयभीत तो हो गया और कह रहे हैं कि कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। और सभी बंदर लोग उठ खड़े हुए और जो है उस बड़े भारी वृद्ध संपाति को देखकर डर गए। तब ऐसा कहते हुए संजोगात अंगद के वचन से यह वाणी निकलती है। हे भक्तजन, क्या अंगद महाराज ने कहा, सो आइए सुना जाए। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। धन्य जटायु सम को नाही, क्यों? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़ भागी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़ भागी। कारण कि अंगद के मन से एकाएक निकला कि जटायु महाराज के समान, गिद्धराज जटायु के समान कोई बड़ा भाग्यशाली नहीं होगा। क्यों कि वह जो है हरि के कारण, भगवान श्री नारायण की जो है हित करने के लिए जो है उनके लिए अपने शरीर को त्याग कर दिया और शरीर का अंत होने पर वह जो है हरिपुर अर्थात परम धाम को चले गए। ऐसे गिद्धराज जटायु थे, उनके समान कौन बड़ा भागी होगा। और यह एक संपाति हैं जो हम सबों को खाने के लिए आतुर हैं। सुनि सुनि खग हरस शोक जुतवानी, आवा निकट कपिन भय मानी। कारण कि तिन्हि अभय करी पूछस जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। जब कह रहे हैं कि जब अंगद ने गिद्धराज जटायु का नाम लिया और बड़भागी समझा तो जो है वह संपाति कंदरा से निकल कर के इन लोगों के पास चले आए। तो उन्होंने कहा, भैया जो है जटायु के बारे में बताओ, जो है वह क्या क्या किया। तो अंगद ने, जामवंत ने जो है नाना प्रकार से गिद्धराज जटायु के बारे में बताया कि जो उन्होंने उपकार भगवान का किया, जो और करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसा सुनकर मानो संपाति को जो है ज्ञान हो गया। कह कि सुन संपाति बंधु के करनी, सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। संपाति जो है अपने भाई के करनी को समझकर कि हमारा भाई जटायु जो है कौन सा काम कर गया, ऐसा सुनकर उनके मन में अत्यंत जो है प्रसन्नता हुई और भगवान की महिमा का वर्णन बार बार करने लगे। और अंत में उनको ज्ञान हो गया और बंदरों से क्या कहा कि मोहिले जाहूँ सिंधु तट, देहु तिलांजल ताही, अब हम बचन सहाय करब मैं, पई हूँ खोजहूँ जाही। कहने कि हे बानर वीरों, सबसे पहले यह काम करो कि हमको उठाकर सागर के किनारे ले चलो। मैं अपने छोटे भाई जो है गिद्धराज जटायु को तिलांजलि दे दूं और उसके बाद मैं जो है आप लोगों को राम काज के लिए सहायता करूंगा, जानकी का पता लगाने में मदद करूंगा। तो मानो जो है भगवान ने साक्षात इन बंदरों का मदद कर दे दिया। हे भक्तजनों, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम लोगों को मन वचन कर्म से जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, ताकि हम लोगों को जो है उनकी भक्ति मिले और हमारा जीवन सुखमय चले। और तब जो है अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु
प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। और इस प्रकार से तिलांजलि देने के बाद संपाति जी जो है वानर वीरों को समझाने लगे कि एक समय की बात है, हम दो जो है वानर वीर जो है दोनों भाई जो सूरज को जो है छूने के लिए आकाश मार्ग की ओर दौड़े, और जब सूरज भगवान के पास हम पहुंचने वाले थे तो अत्यंत जो है हम लोग जलने लगे। तो तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निरावा। कारण कि जो है जटायु सूर्य भगवान के गर्मी को, तेज को नहीं सह सका, लेकिन मैं अभिमानी घमंडी उनके पास चला गया। तो नतीजा क्या हुआ हे कपिवीरों? कहना कि जरे पंख यति तेज अपारा, परौ भूमि कर घोर चिकारा। कहा कि नतीजा क्या हुआ? हम जो है हमारा पंख जल गया, और जलने के कारण मैं जो है पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा, मेरे दोनों पंख जल गए। तो कह रहे हैं कि अंत में मुनि के नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। तो कह रहे हैं कि उस समय चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, जो है हमको देखकर उनके मन में दया आई। तो उन्होंने क्या कहा? बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। कह रहे हैं कि हम नाना प्रकार से हमको ज्ञान दिए, शिक्षा दिए, और देह जनित, देह से संबंधी जो है सारे कथा को बताए। और फिर क्या कहे कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधर ही, तासु नारी निश्चर पति हर ही। कहने कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार होगा, और उनकी पत्नी को कोई राक्षस हर के ले जाएगा। तब तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। और कह रहे हैं भगवान के द्वारा बंदर जो है माता जानकी की खोज में जाएंगे, और जब तुमसे उनकी भेंट होगी तो तुम्हारा जो है भाग्य उदय हो जाएगा। और क्या होगा? जमी ही पंख करहि जन चिंता, तिन्हि देखाई देह सुतहि सीता। कहने कि उनको देखते ही तुम्हारे पंख जो है उगने लगेंगे, और तुम उन लोगों की मदद करना, माता जानकी के बारे में बता देना। तो मुनि कई गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम बचन करहूँ प्रभु काजू। कहने कि मुनि कई गिरा, मुनि की वाणी आज सत्य हो गई, और इसलिए आप लोग धैर्य धारण कर माता जानकी की खोज में लग जाइए। मैंने कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहजय शंका, तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत यही। कहने कि त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की जो है नगरी बसी हुई है, और वहाँ पर रावण का साम्राज्य है, और अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठे हुई हैं, और कहते हैं कि मैं देखूं तुम नाही, मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय। कहने कि मैं संपाति अब बूढ़ा हो चला, नहीं तो आप लोगों को जो है जानकी जी खोज में ज़रूर मदद करता, और ज़रूर, इसलिए मैं तो अब बूढ़ा हूँ, लेकिन मार्गदर्शन तो कर सकता हूँ। इसलिए हे कपिवरों, आप सब लोग जो है समुद्र के उस पार जाकर लंका नगरी में पहुँचें, और माता जानकी को पा जाएंगे। इस प्रकार हे भक्तजनों, संपाति ने बहुत प्रेम से वानर वीरों को कहा, और उसके बाद आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। हे भक्तजनों, कल मैं पुनः भगवान की कथा का वर्णन करूँगा। तब तक सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सीताराम जय जय सीताराम। जय राधे श्याम जय जय हनुमान। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इति शुभम।